ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। माना टेंशन प्लीज, है ना। ओम शांति माना अटेंशन, टेंशन से फ्री। ओम शांति में कितने फायदे हैं। कभी नहीं सुना ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप। खुद को शांत करना सेकंड में ये शांति दाता की देन है। जिसको शांति दाता की देन मिल जाती है उसको कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों क्या कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आश्चर्य नहीं खाते हैं। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, कितना ये मीठा मीठा महान मंत्र। न सिर्फ शांत रहने का पर हर बात का रिस्पॉन्स है। ऐसे क्वेश्चन मन से हल नहीं होता है, क्यों इंसान जात है ना, समझ से हल होता है। भगवान ने समझ दे करके शांति सिखाई है। भगवान की समझ न होती तो न खुश रह सकते, न शांत रह सकते, न किसी को खुशी दे सकते। कर्मों के बंधन में फंसे हुए थे ना, तो कर्म बंधनी आत्मा जैसे जेल में होता है ना, जैसे वो करावे। जो चाहे सो नहीं कर सकता है। जेल में फंसी हुई आत्मा को जैसे चाहे सो करावे, जो चाहे वो करावे, वो लोग कराए। तो गर्भ जेल से भी कर्म बंधन का जेल और करा है। गर्भ जेल में भी कुछ आत्मा कर नहीं सकती। आज के दुनिया में जैसे कि मनुष्य जेल में पड़े हुए हैं, पाप कर्म करते रहते हैं तो जेल में फंसे रहते हैं। बाबा आकर के कर्म बंधनों से मुक्त करता है, जंजीरें तोड़ देता है। करी करी लोहे की जंजीरें करी है, चलते चलते फंस जाते हैं तो समझ से खुद को माफ कर बाबा से माफी मांग करके छूट जाते हैं। समझ मिली ना। अभी भी कर्म नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं भगवान से और खुद पुण्यात्मा बनने का संकल्प करते हैं। और अगर पुण्यात्मा बनो, अभी कहाँ पतित आत्मा, वो कैसे पुण्यात्मा बनेगी। तो बाबा करके हम बच्चों समझ दे करके अपना नाम बना करके, इसलिए बाबा कहते हैं और कोई स्वर्ग में आ नहीं सकते। जब तक बच्चा नहीं बनना है बाबा का, वर्षा ले न सके। तो उस पर एक बात याद आई। बाबा ने एक गुप्त रहस्य राज समझाया था। एक तो पवित्र आत्मा बनने के बगैर स्वर्ग में आ नहीं सकते। दूसरा, योग लगाने के बगैर, भगवान से योग पर डायरेक्ट योग लगाने के बगैर आ नहीं सकते। जब तक अवतारो हिंदू कहलाया तो भी नहीं आ सकते। न सिर्फ मुसलमान क्रिश्चियन पर हिंदू भी, जब समझ में हिंदू हूं तो भी नहीं आ सकते। इसलिए जो देह के धर्म है ना, उसको अंदर से समझ से छोड़ आत्मा समझ बाप को याद करे, पवित्र बने। फिर क्या करे, तन मन धन से स्वाह हो जाए, समर्पण हो जाए। फिर क्या करे, सफला करे। फिर क्या करे,
सारा दिन रात ऊंच पद पाने का, स्वर्ग में जाने के लिए दैवी गुण धारण करे, पर शांति धाम जाने के लिए सारे विक्रम नाश हो जाए, पवित्र आत्मा बन करके घर जाए। ऐसी आत्माएं जो मेरा मेरा छोर सब कुछ पर सफला करते हैं, सफल करके शांति धाम में जाते हैं। कोई सफल करके शांति धाम में जाते हैं ना, तो खुशी खुशी से जाते हैं, जाते शांति धाम में पर खुशी खुशी से जाते हैं। सजाएं खाकर जाना या पाठ पूरा हो गया मच्छरों सदस्य जाना, ऐसे नहीं जाते हैं हम। स्वर्ग में तो आएंगे अभी के पुरुषार्थ अनुसार, पर शांति धाम में भी हम जा रहे हैं ना, उसके लिए पहले भी खुश बहुत है। समझा मेरी बात को? जो शांति धाम में भी घर में जाने के लिए अभी उसको निर्वाण धाम में वाणी से परे रहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। वाणी सुनेंगे तो बाबा की मुख से क्या बोलेंगे, जो बाबा ने सुनाया। मन में क्या सोचेंगे, जो बाबा ने सुनाया। कर्म कैसे करेंगे, जो बाबा ने किया। और आपस में प्रेम कितना करेंगे। जब सत्युग में शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं एक घाट पर, तो यहाँ हर बाबा का बच्चा आपस में इकट्ठे मिलनसार बन करके कार्य करे। न तू न मैं न तेरा न मेरा, साई लाइफ में न कहे। जैसा बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सब कहिए तो बड़ी मीठी है या मीठा है भाई, मेरा मीठा भाई है, ये मीठी बहन है। कैसे मीठी है, क्या किया है, न किसी को दुख दिया है न दुख लिया है, सदा प्रेम से चले हैं, सरल स्वभाव से चले हैं। कोई प्रॉब्लम, कभी मूड खराब नहीं होती है उसकी, बहुत मीठे है। कभी गुस्सा नहीं किया, बहुत मीठा है। तो ऐसा हम मीठे बनने वाले बाबा के बच्चे सोचे तो सही, हम शांति धाम में जाएंगे तो कैसे, पर घर आएंगे तो भी कैसे। वो रिहर्सल कर रहे हैं, शांति धाम जाना है तो सब कुछ समेट के समा करके जो 8 शक्तियां है ना, उनसे काम लेना है। अभी सच्चों में थोड़ी काम में आएंगी। द्वापर कलयुग में तो रावण के राज शुरू हो गया। शक्तियां बेचारी अपना काम नहीं कर सकती। अभी संगम पर ये 8 शक्तियां 12 गुण, पवित्रता, एकदम संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। 12 गुण निमित्त कहते हैं, चुन के रखा है, गुण नहीं तो ढेर है, पर 12 गुण में सब गुण आ जाते हैं, सर्व गुण आ जाते हैं। है तो सर्वशक्तिवान से शक्ति मिलती है, पर इतनी शक्ति मिलती है जो ये 8 शक्तियां सारा दिन रात हमारे साथ चाहिए। अष्टभुजाधारी शक्ति है। कभी सहन शक्ति बड़ी अच्छी तरह से प्यार से काम करती है, कभी समाने की, कभी समेटने की, कभी सहयोग देने की, कभी निर्णय करने की, कभी परखने की शक्ति। जो शक्ति अपने आप। और हम क्या करें, कहते तुम बैठ, मैं तुम्हारा काम करेंगे। हम कहाँ बैठे हूँ, अपने अडोल अचल आसन पर बैठूं, अटल निश्चय से, अचल चले मानी कोई नहीं और डोले मानी भी नहीं। तो क्यों, क्या, कैसे
क्वेश्चन उठता ही नहीं है। कहते तुम अपने आसन पर बैठ। तो संगम युग पर ये 8 शक्तियां बड़े अच्छी तरह से हमको आसन पर बिठा करके काम कर रही है। जैसे बाबा ने कहा था, अपने मन बुद्धि संस्कार से पूछो, मन से पूछो, बुद्धि से पूछो, संस्कार से पूछो, फिर कर्म इंद्रिया से पूछो। वैसे शक्तियों से पूछना नहीं पड़ता है, जानते हैं इसको। बाबा की याद अच्छी लगती है तो याद के आधार से वो शक्तियां अच्छी तरह से प्यार से काम करते, कहना नहीं पड़ता है। इससे बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, भविष्य कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां प्रारब्ध होंगे। सत्युग में पुरुषार्थ नहीं है, पर अभी का किया हुआ पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए पहले पहले शुरू में कोई बाबा की मुरली में आता है, पुरुषार्थ भरा या प्रारब्ध भरा। कभी हम आपस में डायलॉग करते थे, पुरुषार्थ भरा या प्रारब्ध भरे। पर प्रारब्ध कोई सामने न रखे पुरुषार्थ करेगा नहीं। सारा दिन प्रारब्ध मुझे अच्छी, जो होगा प्रारब्ध में वो कभी नहीं कहेंगे। जो होगा प्रारब्ध में वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। जो कहेगा प्रारब्ध अभी अच्छी बना सकते हैं। भगवान ने संगम युग पर की महिमा कितनी भरी है ये पता चल गया है। समय की पहचान आई है ना, तो प्रारब्ध अच्छी बना रहे हैं। समय की, बाप की, स्वयं की जितनी पहचान उतना पुरुषार्थ अच्छा। सोचो, समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। जब से बाबा के बने ना, समय एक एक घड़ी सोनहरी घड़ी है, हीरे तुल्य बनने की घड़ी है। तो समय का बड़ा कदर है। कल मेरे से किसने पूछा, मामा क्या करती थी, मैं बताओ ना। आप लोग मम्मा को देखा था ना, तो मैंने कहा मम्मा का देखा समय बड़ा मम्मा ने हमको भी सफल करना सिखाया। ये पता नहीं था मम्मा हम सबको से पहले अव्यक्त होकर के पार बजाएंगी, जल्दी जल्दी कर्मातीत बन करके आकारी रूप में पालना करेंगी, सूक्ष्म वतन से पालना करेंगी। भले बाबा ने कहा शरीर में होंगी, पर पालना जो मम्मा अभी भी कर रही है, अपना पाठ जो मम्मा का है, मम्मा का पाठ है। कि मम्मा ने थोड़े समय में ही जब से बाबा के पास आई, ज्ञान योग धारणा की मूर्ति होकर के रही ना। ज्ञान से योग, योग से धारणा की मूर्ति, उससे हमारी भी पालना की। उस समय जो मम्मा ने पालना की, वो पालना अभी की शक्ति चला रही है। बच्चों को जो पालना मिलती है वो जीवन भर उसके काम की होती है। पढ़ाई पढ़ते हैं कमाने के लिए, वो पालना जो माँ बाप की मिली हुई है सो बुढ़ापे तक चलती है। पढ़ाई के लिए अपना पुरुषार्थ है और पालना आज्ञाकारी बनाती है। जिस माँ बाप ने तुम्हें पालना किया है तो आज्ञाकारी बनना अच्छा लगता है। सुपुत्र बच्चे को जिसने ऐसे माँ बाप की पालना ली है, उसको आज्ञाकारी रहना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और फिर आज्ञाकारी बनते हैं तो माँ बाप के अंदर से पालना के साथ प्यारा बड़ी दुआएं मिल जाती है।